नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल रिएक्शन है। बता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर के वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल भाई रहने वाला है वो है वोट देने के बाद ईवीएम मशीन में क्या होता है। तो भाई सबको पता है भाई, आज के टाइम पे जो भाई वोट जो होते हैं वो भाई ईवीएम मशीन के थ्रू दिए जाते हैं। तो भाई इस वीडियो में वो देखने वाले हैं कि हाँ भाई, जब भाई वोटिंग जब हो जाती है उसके बाद जब ईवीएम सब कुछ सब कुछ जब आ जाता है उसके बाद भाई ईवीएम मशीन जो कहाँ जाती है वो वही जानने को मिलेगा। तकरीबन देखा जाए तो भाई 7 मिनट की वीडियो रहने वाली है खान सर की। तो देखते हैं इस वीडियो करते हैं वीडियो। अच्छा, जब वोटिंग हो गया, सारा चीज हो गया, तो बक्सा में बंद किया जाएगा, अल्मुनियम के बक्सा में बंद किया जाएगा। अब बक्सा पे लगाया जाएगा सील और उस पे लगा देगा मोहर कि सील टूटेगा तो सील टूटना नहीं चाहिए। वहां पे आप देखिए बिजली के मीटर पे भी ना अल्मुनियम का सील लगा देता है, जहां खोलिएगा ना तो टूट जाएगा, एक बार के बाद दोबारा उसमें ज्वाइन नहीं होता। सील लगा देगा, गाड़ी में लोड कर देगा। अब ये जिम्मेदारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। किसकी जिम्मेदारी है? पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर किसको देगा? प्रिजाइडिंग। लो भैया, पूरा स्कूल के बक्सा तुम्हारे पास, और ट्रक में लोड करवाएगा। समझ में आ गया? ट्रक का नंबर लिखेगा, ड्राइवर ये, ट्रक का नंबर ये, इतना बक्सा है, टोटल कितना वोट है अंदर हमें नहीं पता, वो डीएम साहब जाने कब गिनती है, लेकिन बक्सा इतना है, ईवीएम इतना है, खराब ईवीएम इतना है, वोटिंग ईवीएम इतना है, इतना ईवीएम है जिसका कोई यूज नहीं हुआ है, उसका रिपोर्ट लगाएगा। पुलिस की 2 जीप आगे 2 जीप पीछे लगा के अब भेजेगा किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के। हाँ, रिटर्न। तो अपने एरिया के सारे रिटर्निंग ऑफिसर एक पॉइंट बनाया होगा, जंक्शन पॉइंट, सारा बुलाएगा प्रिजाइडिंग। और फलाना स्कूल का हो गया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलेगा, क्या हो गया रे? दोनों गाड़ी का चक्का पंचर हो गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको वाट लगाया रहता है। आप कहा कि हमारा नौकरी जीतो तो तोरे चल जीतो। अब रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि अरे पंचायत भवन वाला कहाँ है बक्सा? अरे गाड़ी आ रहा है, एकदम जाम में फसल है। तो सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन ले आता है? रिटर्निंग ऑफिसर। अब हर एरिया का रिटर्निंग ऑफिसर किसको दे देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले से एगो बड़का सरकारी स्कूल चारों ओर से उसको बंद करा के, सील करा के, चारों ओर ऊपर बंदूक लगा के पुलिस के जवानों को छत पे, पानी टंकी पर, गेट पर, बगीचा में, पेड़ पे चढ़ा उड़ा के बैठे रहता है यहाँ पे। और स्कूलवा का नाम रख दिया था स्ट्रांग रूम। क्या नाम रख दिया? स्ट्रांग। तो सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपना पहुंचा दिए, इस क्षेत्र का रिटर्निंग अफसर वो अपना पहुंचाया, उस क्षेत्र का रिटर्निंग अफसर अपना पहुंचा दिया, सारा रिटर्निंग अफसर पहुंचा दिया। एक हक रूम में रख दिया, इस रिटर्निंग अफसर का इस रूम में है, उसमें ताला बंद करके, सील करके, मोहर लगा के। अब डीएम भी नहीं खोल सकते, गया रूम में, सारे रिटर्निंग अफसर का हो गया। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा, स्कूल में पूरा चाक चौबंद हो जाएगा। स्कूल के अंदर जो ड्यूटी कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले, अगर गेट के बाहर गया तो लिखेगा फला नंबर, बैच नंबर इतना, ये नंबर इतना, गेट के बाहर गए इतना बज के इतना मिनट पे। अब थूक के बाहर आया तो फिर लिखेगा इसे कि भैया हमरा थूकने गए थे, खांसी उसी हो गया है, खांस के आ रहे हैं आप। हाँ, चाहे खानी जो भी खाना हो। अब वो वापस आएगा ना तो फिर लिखेगा कि वापस आए यहाँ पर। इसका मतलब उसमें डीएम भी अगर घुसेंगे ना तो लिखेंगे इतना बज के इतना मिनट पे डीएम अपने 2 कर्मचारी के साथ गए, और पूरा सीसीटीवी रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उस गेट के सामने चौकी, गद्दा, तकिया बिछा के तंबू डाल दिया जाएगा, और सारे नेताओं को कहा जाएगा कि तुम ही बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ यहीं पे। और सब नेता बैठल रहता है, सब पलथी मार मार, सफेद कुर्ता पहन के, और एगो नया कुर्ता बगल में रखे रहता है कि अगर हम जीत गए तो नया हम पहन तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि गिनती किस दिन होगी, गिनती किस दिन होगी। अमूमन चुनाव खत्म होने के 1 सप्ताह बाद अगले सप्ताह में क्या कर देता है? गिनती होता है। 1 सप्ताह के अंदर वो तो गिनती 1 दिन का काम है, बटन दाबना चालू करेगा, गिनती चालू हो गया। अब डिसाइड हो गया कि सारा चीज कहाँ है? स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी डीएम। कई बार स्ट्रांग डीएम अपने बंगले को बना लेता है, स्ट्रांग रूम अपने बंगले में रखवा लेता है। तो हम रह जीते एक रूम में, बाकी सब स्ट्रांग रूम में रखो। डीएम के ऊपर प्रेशर होता है, नौकरी खत्म हो जाएगी डीएम की। निर्वाचन आयोग को कोई मतलब नहीं, सीधे कहता है कि हम 2 चीज जानते हैं, या तो इलेक्शन अच्छा हो या तो तुम लोग सस्पेंड करें। और निर्वाचन आयोग सस्पेंड करता है तो 4 साल 5 साल लोग लटक जाते हैं, कोई दूसरा आदमी छूता नहीं उसको। अरे भैया बापू बाप, शराब लगलो रे एक रहा।
अरे मंत्री विधायक सस्पेंड करते हैं तो 6 महीना बाद आप आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग सस्पेंड करता है, बहुत दिक्कत। और उसके बाद भूल जाइए कि अगले 15 साल तक आपका प्रमोशन होगा, अटका के रख देगा। आपके साथ वाला आदमी कमिश्नर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा किसी डिपार्टमेंट का, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनेगा। आप बैठल रहिए, डीएम बने हैं। मिड डे मील में क्या बन रहा है समझ में आ गया कि जाति प्रमाण पत्र पे साइन करते रहिए, तो प्रमोशन में बहुत दिक्कत आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्ट्रांग रूम कोई रूम अलग से नहीं है, सरकारी स्कूल जहाँ पे सारा रिटर्निंग ऑफिसर ले आकर रख देते हैं। और जिस दिन गिनती होगी डीएम खड़ा रहेंगे, सारे रिटर्निंग ऑफिसर खड़ा रहेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, इस रिटर्निंग ऑफिसर का रूम नंबर खुला जाएगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, हर चुनाव का जो खड़ा हुआ रहेगा उसका प्रतिनिधि को खड़ा किया जाएगा। ये देखिए आपके सामने जितना इसका लॉक है खोला जा रहा है, सरकारी मोहर, सरकारी सील लगा दिया जाएगा। आपके सामने सब कुछ ठीक है। स्ट्रांग रूम वो लिख के एनओसी देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सब लोग साइन करेगा, ओके तो ओके निकाला जाएगा बक्सा में। मीडिया आएगी, गिनती चालू। उस दिन उसके बाद न्यूज चैनल पर 20 कन्या बैठ के आज की ताजा खबर देखते हैं। आज का बता रहे हैं, आज इलेक्शन दौरान सही बात बोल रहे। कांजर कसम से खतरनाक है। देखो इतना अच्छा से आपको इलेक्शन समझा दिए, पूरा वोटिंग हो गया, नहीं हो गया? आप लोग हो जाएगा। सारा नेता एक हक जोड़ा नया कपड़ा पहने सिवैले रहता है, कुर्ता नया। आप शुरुआतें देखता है कि हमारा रुझान में हम आगे चल रहे हैं। जैसे गिनती तो बहुत समय लग जाती है ना, शाम तक गिनती होते रहता। मान के चलिए 200 मशीन है, तो पता चला पहला मशीन में आप आगे, दूसरा में आप आगे, लाइन से 20 गो मशीन में आप आगे। खूब खुशी हो गए, ढोल पीट दिया, अरे आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लाइन से बाकी बचल 50 मशीन में आपका वोट आ रहा है, 2 गो 4 गो लटक गई लो। अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। सामने वाले प्रतिनिधि क्या सीन रहता होगा जब मुझे देखता होगा मैं जीत रहा हूँ एकदम से चलता हुआ। तो वाकई में देखा था खान साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन बनाया। हमारा पता नहीं था, मेरे को लगता था जहाँ तक कि यहाँ पे ये ना कोई दोबारा से कहते रजिस्टर वगैरह करते होंगे या कुछ कहते दोबारा बनाते होंगे, लेकिन कुछ और जानने को मिला। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है इसको। और स्ट्रॉन्ग रूम देखा तो वो होता है जिसमें कड़ी निगरानी होती है, बिल्कुल। मतलब समझ लो कि ऐसा है कि मतलब वाकई में यार मतलब अच्छी खासी क्या सिक्योरिटी है, मतलब VVIP सिक्योरिटी बोल सकते हैं उनके लिए। बिल्कुल उनके पास कोई जा नहीं सकता करके, बिल्कुल एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम एक्यूरेट। जो जवान जो लगे होंगे यहाँ पर उनको भी टाइम टू टाइम एक्यूरेट टाइम बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इस टाइम पे हम बाहर आए हैं, इस टाइम पे हम अंदर जा रहे हैं, मतलब एक चीज़ का। और कैमरा लग रखे होता है, मतलब यही चीज़ है भाई। तो इसी चक्कर में भाई देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन इतना ध्यान देता है उन्हें ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर कितने सारे अधिकारी ज़्यादा लग रखे होते हैं। और एक मतलब एक इतनी सी गलती होनी भी ना बहुत बड़ी है इनके लिए। मतलब 15 साल के प्रमोशन रुक जाते हैं, मतलब सस्पेंड कर देते हैं 5 साल के लिए। देखा जाए तो भाई क्या मतलब बहुत खतरनाक काम है। मतलब सोचते हैं सरकारी काम में लग जाए एक बार तो फिर तो मौज है। ऐसे पद पे आओ ना तब चलता है पता, तब जहाँ पर गोली चलती है यहाँ पर चलता है पता कि हाँ भाई दिक्कत होने वाली है। हर काम में रिस्क है वाकई में, रिस्क है। मतलब ये चीज़ है, कहीं कुछ भी गलती हो गई, कुछ गाड़ी में गलती होगी तो तुम वो ये इस पर गाड़ी पे इंतजाम नहीं आएगा, वो तुम्हारे ऊपर आएगा कि हाँ भाई तुमने इसके पहले से ही प्रबंध क्यों नहीं करके रखा, पहले से ही चीज़ कहते चेक करा के क्या क्यों नहीं रखी। लोगों को इतना पता नहीं है क्या क्या होता है, ये पता है बस क्या ईवीएम में वोट डाल देते हैं। इतना देखते हैं कि जो पार्टी अगर हार गई तो बाद में कहते हैं ईवीएम खराब, ईवीएम हैक कर लिया तो ये कर लिया। जब जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते। हाँ भाई, जैसे आज का जाते हैं तो जैसे आज का देखा जाए तो भाई बीजेपी कह रहे, अगर वही चीज़ है, अगर वाकई में अगर 400 या 300 कुछ कर देती, 380 कर देती तो ईवीएम के ऊपर बात आती है। लेकिन अब ईवीएम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई करेगा नहीं, ये चीज़ होती है। लेकिन ये मशीन जो हो गया ना बहुत अच्छा चीज़ हो गया। मैं तो पहले के टाइम में क्या था, इसकी लाठी उसकी भैंस थे ना, वो क्या करते थे गंगा जी में पेटी फिरवा देते थे, ऐसा भी सुना हुआ है। तो उससे बहुत अच्छा है कि ये मशीन है, मशीन के द्वारा मतलब वोटिंग भी होती है, गिनती भी होती है उसके द्वारा। सबसे मेन चीज़ तो ये है ना कि ईवीएम हैक कैसे होती है। पहली बात तो कई बार जो इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने खुद चैलेंज कर रखा है कि आपको लगता है, कई पॉलिटिकल पार्टी को बोल भी रखा है कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है तो भैया आओ करके दिखाओ, करके दिखाओ। तुम करवा नहीं सकते। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या फटकार लगा रखी है पार्टियों को, तो तुम कुछ कर नहीं सकते तो उस पर बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको हारने के बाद तो वही है ना, हारने के बाद थोड़ा जनता ना बल्कि आज एक जनता जो होती है ना बहुत मतलब हाँ बता देते हैं उसको, तो बहुत गलत चीज़ है भाई ये चीज़। मतलब जनता से इससे क्या होता है, इसमें देश के अंदर ही नफरत फैलती है। अब आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना खतरनाक होता है ना भाई, उसका
किसी को अंदाजा नहीं है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चक्कर में लोग एक दूसरे को मारने तक को तैयार होते हैं, एक दूसरे को बाइकआउट करने तक को तैयार हो जाते हैं। मतलब बात नहीं करते कि तू तो उस पार्टी को करता है, सपोर्ट हम नहीं करेंगे, ये तक चीज़ें बात होती हैं। तो ये चीज़ नेताओं को सोचना चाहिए कि कुछ भी चीज़ बोलने से अच्छा ही है कि अपने हिसाब से रहो, एक मर्यादा रखो बात करने की, ताकि कहीं तुम्हारे लड़ाई के चक्कर में कहीं बाकी जो तुम्हारे सपोर्टर है वो लड़ने लग जाए। जिनके दूर दूर तक राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है वो भी लड़ते हैं। तो वाकई में देखा वीडियो चली भी, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छी तरह ही जय श्री राम।